हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन में स्वागत है। तो आप लोग 16 नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टेस्ट सीरीज 17 नंबर का है। ठीक है। तो जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे जरूर जाके देखिए, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, क्या करा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या रखा रहा, कोरोमंडल तट जो है वह किन दो राज्यों को गृह भूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है वह दो राज्यों को जो है, तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो एक तो आंध्र प्रदेश है, ये है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों के बीच जो है गृह भूमि पड़ता है। ठीक है। तो कोरोमंडल तट जो है आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। करा कि हाल ही में 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर, ठीक है, संशोधित किया गया है कि विकास अनुमान इतना रहेगा। कितना रहेगा? 6.7% रहेगा। 2024 के लिए जो विकास दर रहेगा वह कितना रहेगा? 6.7% रहेगा। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका वह किससे संबंधित है? तो मिशन अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जो है डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल है। ठीक है। यह कौन सा टीम दल है? तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो दार्जिलिंग है, वही एक टीम दल है। ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है मिशन अंटार्कटिका संबंधित है। मिशन अंटार्कटिका हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल। ओके। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में किसका निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का। ठीक है। 2 जून को शायद हुआ था। 2 जून को। ठीक है। करा कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक है। अभी 16 नंबर में हमने बताया था कौन सदस्य नहीं है। ठीक है। और पूछ रहा सार्क में जो है कितने सदस्य देश हैं? तो आपको जो है 8 गो है। कितना है? और 8वां अगर पूछेगा तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। 8वां कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है। 13 दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जिसको कहते हैं 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया था? तो हार्दिक पांड्या किसकी ओर था? मुंबई इंडियंस की तरफ था। मुंबई इंडियंस। हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टीम हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो टीम हॉल ऑफ फेम में जो जगह बनाई है वो कौन है? तो आपको लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। तो हाल ही में 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आंग्ल मैसूर युद्ध के समापन किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो समापन हुआ था वो आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ था। ठीक है। पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। किस पुरस्कार को? तो भारत रत्न को। ठीक है, सॉरी, भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये तीनों को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति, तो सभी हो गया। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तानसेन। ठीक है। दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो रामसर स्थल टोटल 75 गो है। अब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में। तमिलनाडु के क्षेत्रों में। ठीक है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका जो एक महाद्वीप है, तो उसकी प्रशासनिक राजधानी जो है प्रिटोरिया है। कहाँ है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? प्रिटोरिया है। ठीक है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो निकली है वह कितनी निकली है? तो निकली है 13.07 करोड़। मतलब 13 करोड़ याद रखिएगा। ऐसे 11 की जनगणना के अनुसार जो है 10 दशमलव कुछ था, 10.41
करोड़ था, लेकिन जो है इसमें जाति जनगणना के अनुसार 13 करोड़ लगभग निकला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर बात कर रहा है तो अडानी समूह का, ठीक है, अडानी समूह, अडानी समूह। 1853 में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? तो 34 किलोमीटर थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है ये 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, और ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, चलिए अब मैथ रीजनिंग है। अब हम लोग को प्रश्न जो होगा 31 से होगा। भारत के संविधान भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है? देखिए, उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वह 226 के तहत करता है, 226 के तहत करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा वह 32 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्न प्रधानमंत्री के उनके उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। कार्यकाल के अनुसार क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। तो पीवी नरसिम्हा राव हो गया, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, इंद्र कुमार गुजराल हो गया, एच डी देवगौड़ा, ये सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी जो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ए बी सी डी, है ना। तो कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तर भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है। आर में कह रहा है समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यकारिणी में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो 33 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा है? ए नंबर, ठीक है। तो 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आर क्या है? सही है। समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, ओके। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो तात्या टोपे जो है भाग जो लिए थे, हालांकि इनको मृत्यु जो है एक विश्वासघाती मित्र के द्वारा जो है करवा दिया गया था। तो तात्या टोपे जो संघर्ष में भाग लिए थे वो कब लिए थे? तो 1857 में, 57 का विद्रोह हो रहा था। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, तो किसने कहा है? तो ये कहा है आपको लॉर्ड विस्काउंट ने, लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया है, लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर उसको कर कहते हैं जो आपसे डायरेक्ट लेता है, अप्रत्यक्ष कर जो आपसे आपके किसी माध्यम से लेता है। तो कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो ये आपको जो है वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है। बाकी उपहार आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, पूंजीगत लाभ कहीं मिला है तो डायरेक्ट, संपत्ति का डायरेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो गारो है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कारण, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो देखिए खासी तो आपका है ये है, जयंतिया है ये, और गारो है ये। तो ये जावड़ी पहाड़ी जो है आपको मेघालय में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो तीसरा नंबर का पूछा है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछता है तो प्रशांत महासागर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे तीसरा पूछा है, तो तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा? तो आपको प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो उत्तरी मैदान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी जो है आपको किससे है? तो जलोढ़ मिट्टी से जो है क्या हुआ है? तो निर्मित है, ठीक है। उत्तरी मैदान किस मिट्टी से जो है जुड़ा हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, ओके।
काली मिट्टी को हम लोग जो है कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो आपको महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में जो शामिल होता है वो आपका कौन है? तो आपको है अंतिम वस्तुओं की बिक्री, है ना, अंतिम वस्तुओं की बिक्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो स्वास्थ्य के लिए जो है उसको क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम जो औद्योगिक नीति आई थी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में आया था, 1948 में। और सर्वप्रथम जो विश्व में अगर देखा जाए कि औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में आ गया था, ठीक है, इंग्लैंड में हो गया था, हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व मतलब जो जमीन पर टैक्स लेता था, अस्थायी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत 1793 में हुआ था, ठीक है, 1793 में। प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आप लोग को पता होगा कि जो अस्थायी बंदोबस्त है ये आपको किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका जो नींव रखा था सर जॉन शोर रखा था, ठीक है। लेकिन गवर्नर कौन था उस समय? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ओके, 43 हो गया। अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्या है, ठीक है। तो 44 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? तो 280 में जो है आपको पता है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक जो है 5 वर्ष में और राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किन निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुआ था? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पोलो खेल रहे थे, है ना, पोलो। तो पोलो खेल खेलते समय जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, अगला प्रश्न, अगला है 46 नंबर। 46 में जो आपका अब मैथ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो प्रश्न की संख्या हो गया अब 62 से होगा, ठीक है, 62 से होगा, 61 से, सॉरी, ठीक है। तो 61 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा उत्पादन होता है? तो गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो होता है आपको कहाँ होता है? तो ये होता है आपको यूपी में, है ना। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में। लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर बोलेगा तो पंजाब में, प्रति हेक्टेयर अगर बोलेगा तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे यूपी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो ये जो आपका ये कौन देता है? तो 324 देता है। आपको पता है कि 324 से लेकर के 329 तक जो है इसका वर्णन है तो निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता जो हुआ है संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा जो हुआ है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया था 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है करा कि 64 नंबर, 64 नंबर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चौसठ नंबर देखिए यहाँ से है, ठीक है। तो 64 नंबर आप लोग भी पढ़िए क्या कर रहा है। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब से पारित किया गया? कब में नहीं, तो भारत में बैंकिंग जो विनियमन है वह अधिनियम कब से पारित किया गया है? तो कब से किया गया है? ये 1949 से, 1949 से किया गया है, ठीक है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी का सबसे पहले
कहाँ विकसित किया गया था? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी जो है ये सबसे पहले आपको कहाँ विकसित किया गया था? तो चाइना में, है ना। कागज का भी जो आविष्कार हुआ था कहाँ? चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना में ही हुआ था। ओके, तो वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीकी है ये आपको चाइना में देखी जाती है। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चीनी गणराज्य की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये हुई थी आपको किंग राजवंश 1911 में, है ना, 1911 ईस्वी में, किंग राजवंश 1911 ईस्वी में। ओके, चलिए, आबू धाबी जो है किस देश की राजधानी है? तो आबू धाबी की अगर हम बात करते हैं तो क्या अमीरात का है, नीदरलैंड का है, दक्षिण कोरिया का है, या तो फिर आपको इटली का है? तो 67 की रात आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है? तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो 68 का आपको बताइए कि क्या सही क्या गलत है? तो देखिए, एक नंबर तो एकदम सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शहरी आ गया है तो गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक जो है राइट आंसर है। ओके, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना था वो हमारा कृषि पर आधारित था, लेकिन ये किस पर आधारित था ये पूछ रहा है। तो ये था हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए किया है? मतलब किसके जगह पर यह किया है? तो योजना आयोग के जगह पर किया गया था, योजना आयोग की जगह पर कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कर किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था? कितना बार पढ़ा चुके हैं हम लोग, है ना, कि एल एम सिंघवी समिति के सिफारिश पर जो है ये जो है हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 के सिफारिश पर, है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, कर केंद्र सरकार ने लघु बचत केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशील में वृद्धि हो? तो केंद्र सरकार ने कितना किया है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 72 का। तो ये हो जाएगा 0.3% हो जाएगा, 0.3। ब्रेल प्रणाली किस पर आधारित है? तो ब्रेल प्रणाली की जो खोज है ये लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, और ये जो है किस पर आधारित है? क्या शब्द पर है, अक्षर पर है, बिंदु पर है, या तो फिर संख्या पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिंदुओं पर है। किस पर आधारित है? तो बिंदुओं पर आधारित है। ओके, 73 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? इंजन रहित मतलब बिना इंजन के, बिना इंजन का जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर है ये आपको पूछ रहा है। तो जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ओके, 75 हो गया। अब हम लोग का 76 से चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है एक समान है। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपको रीजनिंग आ गया। तो अब आप लोग का रीजनिंग है। ठीक है, अब हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो 91 या 2 से होगा। ठीक है, 91 या 2 से। ठीक है, बाकी उधर मैथ रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा इसको। चलिए, 94 से। ठीक है, तो 92 इधर होगा। हाँ, 92। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है ना? तो कौन सा जो है डर कहलाता है अपने मोबाइल तक ना पहुंचने? तो ये कहलाता है
नोमोफोबिया, नोमोफोबिया सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो कौन सा जो है था, ये पाथेर पंचाली का था, पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का जो है 94 इधर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है। तो दीपा कर्माकर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको किस खेल से जुड़ी हुई है, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जुड़ी है जिम्नास्टिक से। किससे जुड़ी है, जिम्नास्टिक से। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो पहला जो उपदेश हुआ था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और यह कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां हैं। ठीक है, एक ही एसआई इकाइयां हैं, तो किसका है, तो ये आपको कार्य ऊर्जा का है। कार्य ऊर्जा दोनों का क्या होता है, जूल होता है। अगला है, कह रहा है कि कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। तो कौन सा ठोस जो है वह विद्युत का चालक नहीं है, तो आपको जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी और डी, मतलब ये और ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। तो द्वितीयक मेमोरी के बारे में जो है कौन सा जो है गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह एक अस्थिर मेमोरी है ना, अस्थिर मेमोरी नहीं है। ओके, कह रहा है कि लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्रतीक क्या होता है। लेड के बारे में पूछ रहा है। तो लेड का जो है होता है, क्या होता है, पीबी ऐसे होता है। ठीक है, पीबी, लेड का क्या होता है, पीबी। रक्त समूहों की खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक अवस्था बोस आइंस्टीन कांस्टेंट का अनुमान लगाया था। तो ये जो है कब लगाया गया था, यह पूछ रहा है। तो 101 का क्या हो जाएगा, 1924 में। करा गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रिलोड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं हम लोग, किसका करते हैं, तो F5 का। किसका करते हैं, F, कहाँ गया ये, F5 का। ठीक है, किसका करते हैं, तो F5 का करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो 103 को राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्यूरी, है ना, क्यूरी में मापा जाता है। ठीक है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, 104 हो गया। अब 105 से देखते हैं। ठीक है, 105 से ये आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन 105 नंबर की बात करते हैं। कह रहा कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्रीय जीव होते हैं। तो विशिष्ट समुद्रीय जो जीव होते हैं वो कौन होता है, एकाइनोडर्मेटा होता है, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, चलिए 105 हो गया। अब इधर जो आपका मैथ रीजनिंग है। ओके, अब 121 से होगा हमारे प्रश्न। एक सौ इक्कीस। ठीक है, चलिए 121 की बात करते हैं हम लोग। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो उसका जो है अन्य नाम है जड़त्व का नियम है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो एक अम्ल और क्षार के बीच में जो समानता है वो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, मतलब इसको ढकेल नहीं पाता है। तो यह जो है आपको क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। एफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
तो इफेड्रा को जो वर्गीकृत किया गया है वह जो आपको अनावृत विजी के रूप में, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण हमेशा वस्तु के एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो आभासी भी है, बड़ी भी है, तो आपको पता चल गया होगा कि बड़ी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको समतल हो जाएगा, ठीक है। आभासी बड़ी छवि जो है अवतल हो जाएगा, इसीलिए सॉरी समतल हो जाएगा, ठीक है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करती है, तो गतिशील विद्युत जो आवेश उत्पन्न करती है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, स्तन पाइयों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आपको बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। क्या होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ओके, 129 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वह क्या है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो यह जो है ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है, ठीक है। निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो किसको जो है संबोधित किया जाता है अल्फा अल्फा के रूप में, तो ये आपको सटीवा को, है ना। अगला है महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या कारण है, तो इसका कारण है मात्र और मात्र क्या है, तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर है। ओके, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर। NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो मतलब नमक को पृथक्करण करना है तो कैसे कीजिएगा, तो इसको हम लोग जो है ऊर्ध्वपातन माध्यम से कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइए, 134 का, तो पुनर्स्थापित कहलाता है, ठीक है। एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपको ओरलॉन, क्या होता है ओरलॉन, ठीक है, ओरलॉन होता है। ओके, तो चलिए अब जो है ये हमारा जो है आपका जीके जीएस का पोर्शन जो भी था मैंने समाप्त कर दिया है, और बाकी आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा जो है जीके जीएस डिस्कशन जो ऑफिशियल चैनल है उससे जुड़ करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।